अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद आबाद कुरैशी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे मकान मालिक और किराएदार के बारे में। देखो, हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं। ये आज की वीडियो में जो है किराएदार और मालिक दोनों के विषय में बात करेंगे। पहले मैं आपको मालिक के विषय में बताऊंगा, फिर मैं आपको किराएदार के विषय में बताऊंगा। यदि आप दुकान के, मकान के, प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और यदि आप किराएदार हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक समाज में एक माहौल बना हुआ है कि यदि हम इस प्रॉपर्टी को किराए पर देंगे तो कोई इस पे कब्जा कर लेगा, इसके झूठे सच्चे कागज बनवा लेगा और जो है हमारी जो प्रॉपर्टी खाली नहीं करेगा। और किराएदार को भी इस वजह से प्रॉपर्टी को किराए पे मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे तो ये गारंटी है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा बिल्कुल नहीं होगा और आप किसी भी कानूनी पचड़े से बच जाएंगे। यदि आप अपना मकान किसी को किराए पे देते हैं और उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अपनाते हैं, तो कल के दिन अगर किराएदार ने कोई कांड भी कर दिया और भाग गया, आपने कानूनी प्रक्रिया अपनाई है तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। और अपने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है तो पुलिस आपको पकड़ेगी और उस अपराध में आपको भी शामिल माना जाएगा और थाने के, कचहरी के, कोर्ट के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। तो ये जो सही जानकारी है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आपकी कोई मकान है, दुकान है और उसे आप किराए पर देना चाहते हैं, तो जिसे भी आप किराए पर देना चाहते हैं उसे किराए पर देने से पहले, उस प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा कराने से पहले उसका रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। रेंट एग्रीमेंट बनवाना कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। कानून का अभाव होने की वजह से, लोग कम जानकारी होने की वजह से एक दूसरे की बातों को सुन के इस चीज से पीछे हटते हैं। रेंट एग्रीमेंट हमारे हमेशा काम आने वाली चीज है। रेंट एग्रीमेंट दो तरह का बनता है, एक नोटरी एग्रीमेंट और एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। तो नोटरी एग्रीमेंट कौन सा होता है? यदि आप अपनी प्रॉपर्टी, दुकान हो, मकान हो, 1 साल से कम किराए पर दे रहे हैं, यानी कि 11 महीने के लिए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी तो 11 महीने के लिए किराए पर दे रहे हैं तो आप उसकी नोटरी किराएनामा बनवा सकते हैं, यानी कि नोटरी रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। लेकिन यदि यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को 11 महीने से ज्यादा, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए दे रहे हैं, कुछ डिपॉजिट वगैरह ले रहे हैं, तो फिर आपको उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वो आपकी तहसील में, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है। जब आप ये काम करा लेते हैं तो फिर आपको कभी कोई झंझट वाली बात नहीं है। अगर कोई मामला भी आप पर चलेगा, कोई मामला बनेगा, तो ये आपके डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे। और जिसे आपने किराए पे दिया है, एक जरूरी बात, उसका एक अलग से आधार कार्ड और एक फोटो अलग से एक्स्ट्रा जरूर ले लें। वो किस लिए? क्योंकि जिसे आप किराए पे अपने मकान में रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी बहुत जरूरी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में लोग बाग जो है डरते हैं, पुलिस आएगी, वेरिफिकेशन करेगी, पूछताछ करेगी, तो उसमें कुछ नहीं होता है। जो आपने नोटरी एग्रीमेंट बनवाया है उसकी कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, एक फोटो और एक एप्लीकेशन लिख के आपको अपने थाने में ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके जमा करनी है। उसमें जो है ये सूचना होगी कि मेरा फला फला जगह मकान है और इसमें मैंने फला फला आदमी को किराए पर रखा है। तो वो आपकी पुलिस अपने आप वेरिफिकेशन करके वहीं उसे रख लेगी। कोई उसकी जांच पड़ताल ऐसी कोई खास नहीं होती है। कल के दिन यदि उस किराएदार ने कोई कांड इस तरह का कर दिया और वो फरार हो गया तो आपने पुलिस को पहले ही सूचना दे रखी है, तो आप पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। पुलिस उसके के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसने अपराध किया है, वो उसी पे करेगी। और एक आजकल साइबर ठगी वाला मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। साइबर ठग लोग क्या करते हैं कि किराए पे ले लिया और वे पेपर के झंझट से बचते हैं, क्योंकि अगर वे पेपर देंगे, अपने आईडी देंगे, फोटो देंगे, तो उन्हें फंसने का डर रहेगा। वे आपसे किराए पे लेते हैं, महीने 2 महीने वहां बैठ के साइबर ठगी करते हैं और फिर उनका जब काम निकल जाए तो वे वहां से फरार हो जाते हैं। आपके ये एड्रेस पे फर्जी कागज बनवा के जीएसटी वगैरह ले लें, पैन कार्ड इशू करवा लें, बैंक खाता खुलवा लें, सब काम आपके एड्रेस पे फर्जी डॉक्यूमेंट से कर लेते हैं और फिर वे फरार हो जाते हैं और इंक्वायरी में आपका लदोगे, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा लीगल प्रूफ नहीं है कि आपने उस आदमी को किराए पे दिया था। उसमें यह माना जाएगा कि आप भी उसकी ठगी में शामिल थे। तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं और उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर कराएं। अब बात आती है किराएदारों के लिए। किराएदारों के लिए क्या है, किराएदार बहुत सा पैसे का वो करता है कि यार इसमें पैसे लगेंगे, क्यों पैसे लगाऊं, मुझे तो 2 महीने रहना है, मुझे तो 6 महीने रहना है। आपको 2 महीने रहना हो, 6 महीने, साल, 2 साल, जितना भी, अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और कल के दिन आपको कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो वो रेंट एग्रीमेंट एज ए आपका रेजिडेंशियल प्रूफ काम आता है। कोई भी आपको काम करना हो तो रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए वो रेंट एग्रीमेंट आपका काम करेगा। और जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लोगे तो आप उस एड्रेस पे कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य, इलीगल कार्य नहीं करोगे जिसमें आप फंस जाओ, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वहां चले गए हैं, नोटरी हो गए हैं, थाने में वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं। तो ये एक कुछ वीडियो थी, इसमें जो है कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसे किराए पर दे सकता है, बशर्ते अपने लीगल प्रोसीजर को पूरा करके। और अगर वो आपका किराएदार कोई भी कांड करता है तो उसमें मकान मालिक को कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की नहीं आएगी, क्योंकि उसने लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया है।
तो आपको वीडियो कैसी लगी? हम वीडियो नए नए टॉपिक पे बनाते रहते हैं, आपके सामने लाते रहते हैं। आपका इस वीडियो के संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसका कमेंट्स करिए, और किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स करिए, हम उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाएंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद अवेयरनेस पैदा करना है, लोगों को जानकारी देना है। जो लोग जो है इधर उधर की बातें सुन के जो है सही काम को भी नहीं कर पाते, उन्हें मोटिवेट करना है और उनसे अच्छे अच्छे काम कराने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।